सो बेटा क्वेश्चन है, डिस्कस द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। तो हमने जो है केमिकल रिएक्टिविटीज़ के बारे में बताना है ग्रुप नंबर 15 डेट इज़ की नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हाइड्राइड्स की। पॉइंट वाइज पॉइंट हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास हाइड्राइड्स। ठीक है जी। जो हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट के, वो किस तरीके के होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स होते हैं, जहाँ पे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और इनकी शेप कौन सी होती है, पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप। तो जनरली हमारे पास ये जो है हाइड्राइड्स होते हैं। ठीक है जी। ओके। तो यहाँ पे ये होते हैं और हमारे पास ये है कि सेंट्रल एटम के पास टू हमारे पास क्या होते हैं, वन क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है। तो सेंट्रल एटम पे हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स भी होते हैं। तो एक एक करके हमारे पास जो है क्या है, प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इन लोन पेयर्स की वजह से सेंट्रल एटम के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स की वजह से ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो बट डाउन द ग्रुप जो है इनका बेसिक जो है स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है। ठीक है जी। डाउन द ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस। ठीक है। तो हमारे पास जैसे है अमोनिया है NH3, PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड। तो सबसे ज़्यादा अमोनिया बेसिक है, देन ऑनवर्ड्स बेसिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ करती जाती है, यानी कि अमोनिया इसमें से क्या है, मोस्ट बेसिक। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास बेटा जी। ठीक है। हाइड्राइड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़। जैसे जैसे हम बेटा नीचे मूव करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप इनकी हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ओके जी। और जिसकी वजह से इनका रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है। सो डाउन द ग्रुप लिखते हैं इसी को ही, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी, thermal stability decreases due to MH bond strength decreases down the group. As a result, reducing character increases. Reducing character increases. ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, लिक्विड स्टेट में अमोनिया के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और किसी हाइड्राइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है। सो लिक्विड NH3 हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट। another hydrides do not have hydrogen bonding. ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे पॉइंट, अमोनिया जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है, अनदर हाइड्राइड्स क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज soluble in water, another hydrides are insoluble. ठीक है जी। ओके। लास्ट में हमारे पास है पॉइंट,
ऑल द हाइड्राइड्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा। तो सारे के सारे हाइड्राइड्स जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एक्सेप्ट अमोनिया। ठीक है, ये मेटल आयंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं की जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑल द हाइड्राइड्स, ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट ammonia are strong reducing agent ठीक है, and react with metal ions, जैसे हमारे पास सिल्वर आयंस हो गए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे एक्सेट्रा, इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म फास्फाइड्स। ठीक है जी, फास्फाइड्स हो गए, आर्सेनाइड हो गया और एंटीमोनाइड्स टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो है ये बनाता है। तो ये हमारे पास पहली बात होगी किसकी, हाइड्राइड की। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे है हमारे पास हैलाइड्स। क्या है, हैलाइड्स। सो सेकंड नंबर पे है मेरे पास हैलाइड्स। ठीक है जी, तो हैलाइड्स क्या है, ये दो तरीके के हैलाइड्स बनाते हैं। ये एलिमेंट्स दो तरीके के हैलाइड्स बनाते हैं। वन इज़ MX3 एंड सेकेंड इज़ MX5 टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इन्हीं ग्रुप के मतलब सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्हीं ग्रुप के ये जो ट्राई हैलाइड्स हैं ना, वो सारे तरीके के एलिमेंट्स बना सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे एलिमेंट्स जो हैं ट्राई हैलाइड्स बना सकते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे की ग्रुप की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इनके जो है इंक्रीज़ करती है, आयनिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है जी, तो हम लिखते हैं इसी को ही, आल द elements form trihalides, all the elements form trihalides and their ionic character increases down the group. Ionic character increases down the group. ठीक है, ओके। Except NCl3 क्लोराइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, आर all the, इसको छोड़ के all the trihalides are hydrolyzed by water। तो वाटर की प्रेजेंस में इनका जो है बॉन्ड टूट जाता है हेलोजेंस के साथ, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है, सो रीज़न है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्योंकि सेकंड पीरियड में है तो इसका डी ऑर्बिटल जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, आल्सो बेटा फास्फोरस का ट्राईफ्लोराइड ऑफ फास्फोरस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, ओके। सो है PF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, PF3 is not hydrolyzed। ठीक है, because phosphorus has very strong bond between has very strong bond with फ्लोरीन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ब्रेक ही नहीं कर पाता। ठीक है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एज कम्पेयर टू कि जो है फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने जब वो हाइड्रोलाइज करे। ठीक है, ओके। आल्सो बेटा पेंटा हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन
डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? बिकॉज यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसकी जो है ऑर्बिटल जो है एक्सपेंड नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हमारे पास पेंटाफ्लोराइड जो है नहीं बनते, पेंटाहेलाइड्स नहीं बनते, किसके? नाइट्रोजन के। सो डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो ये हो गया एक रीज़न। ओके, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास है दो तरीके के हेलाइड्स। एक थे, मैंने बोला कि ट्राई हेलाइड्स, एक है मेरे पास पेंटा हेलाइड्स। ठीक है जी, ये जो हेलाइड्स है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और शेप कौन सी होती है? पिरामिडल। ये जो हाइब्रिडाइज्ड है ये कौन से होते हैं? अब ये जो पेंटा हेलाइड्स है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, डेट इज़ ये होते हैं tbp शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप के होते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप के होते हैं, है ना। और ये इनके बीच में बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप कैसे किस तरीके से होती है? जैसे ये हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया, ये हमारे पास दो बॉन्ड हैं, इनको क्या बोला जाता है? एक्सियल बॉन्ड्स। इस बॉन्ड को भी एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। अब जो मैं बॉन्ड ड्रॉ करने वाली हूँ ये कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये कौन से हैं? सारे के सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, अब एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं लंबे, इस करके ये क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से ये क्या करते हैं? ब्रेक हो जाते हैं इजीली। यानी कि अगर मैं फास्फोरस के पेंटाहेलाइड लूँ, उसको मैं हीट करूँ, तो ये जो दो बॉन्ड हैं वो टूट जाएंगे। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ PCl3+Cl2। तो डीकम्पोजिशन से हमारे पास सबसे पहले एक्सियल बॉन्ड ब्रेक करते हैं क्योंकि ये वीक होते हैं। ठीक है जी, ये इसके साथ ही हमारे पास क्या हो गए? हेलाइड्स भी कंप्लीट। एट द एंड हम करेंगे ऑक्साइड्स। तो थर्ड नंबर पे है मेरे पास ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो है नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, पर जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, तो ये दो तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5। ठीक है, वेरी इज द एलिमेंट, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। तो इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नाइट्रोजन फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। जैसे हमने पढ़ा ही था, N2O हो गया, N2O2 पॉसिबल है, N2O3 पॉसिबल है, N2O4 पॉसिबल है, N2O5 पॉसिबल है। तो इतने तरीके के ऑक्साइड्स जो है बनाती है नाइट्रोजन। ठीक है, वेयर एज अनदर एलिमेंट्स, ठीक है, वेयर एज अनदर एलिमेंट्स, वेयर एज अनदर एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। कौन से? E2O3 टाइप एंड E2O5 टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है फास्फोरस हो गए, आर्सेनिक हो गए, एंटीमनी में हो गए, बिस्मथ हो गए, तो ये हमारे पास नंबर, ये पी पाई बॉन्डिंग जो है मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते, जिसकी वजह से इनके ऑक्साइड्स जो है डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो इसी पॉइंट को हम लिखते हैं, द रिलक्टेंस ऑफ phosphorus, arsenic, antimony and bismuth to enter into p-pi multiple bond
leads to cage structures of their dimer। तो इनके डाइमर्स की जो है केज टाइप स्ट्रक्चर होती है, जैसे E4O6 हो गया, E5O10 हो गया। क्यों? क्योंकि ये पी पाई बॉन्डिंग जो है नहीं करते। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तीसरे नंबर पे है हमारे पास द बेसिक नेचर ऑफ these oxides basic nature of these oxides increases down the group। so down the group जो है बेसिक नेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। ओके जी, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्साइड की जर्नल, हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें तुम लोग को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ, इसी का ही एक्सटेंशन है। जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दो ऑक्साइड्स को छोड़ के N2 एंड NO, एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखो एक्सेप्ट N2 और NO को छोड़ के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, फास्फोरस के +3 ऑक्सीडेशन वाली ऑक्साइड्स, आर्सेनिक के +3 ऑक्सीडेशन वाले ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आर एसिडिक। ये सारे क्या होते हैं? इनकी नेचर क्या होती है? एसिडिक। ठीक है। एंटीमनी 3 का ऑक्साइड क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक। एंड बिस्मथ 3 का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर। ठीक है जी।